साथियों, इस कंपटीशन के दौर में मैथ में कैलकुलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और उसी कैलकुलेशन में मैथ के इस गुणा टॉपिक में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी गुणा को सीख रहे हैं हम 100 ट्रिकों के साथ। आइए सभी तैयार होते हैं 100 ट्रिक के साथ। देखिएगा, जैसे ही हमसे कोई पूछेगा 107 में 105 का गुणा करो कितना आएगा, तो बताइए, सीखे कितनी आसानी तरीके से। बताइए 100 से कितना ज़्यादा लिखा है, तो आप बोलोगे ये 100 से 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 5 ज़्यादा है। तो अच्छा बताओ 7 पन्ना कितने होते हैं, आप बोलोगे 35। उसके बाद क्या करना, एक तरफ की पूरी संख्या ले लो 107, उसके बाद दूसरी तरफ जितना 100 से ज्यादा हो, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, इसमें 5 जोड़ दो और 107 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 112। बस यही इसका गुणनफल हो गया, क्या 112 35। एक बार और सीखिएगा, मतलब 100 के पास की संख्याओं का गुणा अगर हमारे सामने आएगा तो उसको हम कैसे करने वाले हैं। तो 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा हम हवा में कैसे करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या किया हुआ है। एक बार फिर से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। अगर हमसे बाई चांस कह दिया जाए कि 107 में 105 का गुणा करना है, क्या करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा था 7, ये कितना ज़्यादा है 5 और 7 पन्ना कितने होते हैं 35। एक तरफ की पूरी संख्या ले लो 107, उसमें 100 से ये कितना ज़्यादा है 5 और 107 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 112 35। वेरी गुड। आइए एक बार और प्रयास करते हैं। ये 100 से 8 ज़्यादा था, ये 3 ज़्यादा है, 8 तिया कितना होगा 24 और 108 में कितना जोड़ने वाला है 3 और 108 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 111 24। बेहतरीन। तो आइए इसी प्रकार से इनके गुणा भी अब आप लोग भी मन में बताइएगा। ये 9 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा और 9 चौको होते हैं 36 और 109 में कितना जोड़ेगा 109 में ये कितना ज़्यादा है 4 और 109 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113 36। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 7 है और 6 है तो 7 छंग हो जाएंगे 42 और 107 में कितना जोड़ोगे आप 6 और 107 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113। तो इसका आंसर आएगा 113 42। आशा करते हैं बात को आप बेहतर पकड़ लिए हैं और अगर पकड़ लिया तो यहाँ थोड़ा सा एक बात और देखिएगा। ये 100 से 9 ज़्यादा है, ये 100 से 1 ज़्यादा है और 9 एकम होता तो 9 है, लेकिन याद रखना हमें लास्ट में 2 डिजिट लिखने अनिवार्य हैं, तो हम लिखेंगे 09 बस। उसके बाद क्या, और 109 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। तो इसका गुणनफल आएगा 110 09। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में बताइए। पहले ये 8 ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा, तो 8 में हो गए 72 और ये 108 में कितना जोड़ने वाला है 9 और 108 में जब 9 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 117 72। अब अगर आपके सामने इस प्रकार से 100 के ऊपर छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करने को आएगा तो आप देख के ही बता दोगे। वेरी गुड। अब बात उठी ये कि 100 के ऊपर वाली संख्याओं गुणा तो हो जाता है, आइए 100 के नीचे वाली संख्याओं गुणा कैसे करें। तो देखिए 100 के नीचे वाली संख्याओं गुणा कैसे करना है, वही चीज करनी है। अभी तक क्या था, अभी तक की सभी संख्याएं 9 से 100 से ज्यादा थी, इसलिए हम ज्यादा की बात कर रहे थे। अब क्या होने वाला है, अब ये 100 से कम होने वाली है तो कम की बात करेंगे। कैसे बताइए, 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 4 और ये कितना कम है, आप बोलोगे 2। तो भैया 4 दूनी कितने होते हैं 8, लेकिन भैया यहाँ कितना लिखना है 08। और इसके बाद क्या करेंगे, ये कम थी तो इसलिए इस 96 में से ये 2 कम कर दो और ये 96 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 94। बस यही इसका गुणनफल आया 94 08। एक बार हम चेक करते हैं इसका क्या आया 94 08। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया। ये 100 से कितना कम था, आप बोले 4, ये 100 से कितना कम था, आप बोले 2, तो 4 दूनी कितना होता है 8, लेकिन याद रखना 2 डिजिट लिखने हैं तो 08। ये एक तरफ 96 था और 96 में से ये कितना कम था 2 और 96 में से 2 कम किया कितना आया 94 08। वेरी गुड। बताइए ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे ये तो 100 से 8 कम है। हम पूछें ये कितना कम है, आप बोलोगे 2 कम है, तो 8 दूनी कितना होगा, आप बोलोगे 16। उसके बाद इस 92 में से 2 घटा दो कितना आएगा, आप बोलोगे 90। तो बस यही इसका गुणनफल है क्या 90 16। वेरी गुड, बेहतरीन मजेदार चीजों को आप समझ रहे हैं। तो इस बार इस पे भी आप प्रयास करिए, मन में प्रयास करिए। ये 100 से कितना कम है 6, ये कितना कम है 5, तो 6 पंचे कितने होंगे 30 और 94 में 5 जब घटेंगे तो कितना बचेगा इतना। तो बस यही इसका गुणनफल है। कितने आसानी से आप इन वर्ग गुणा को हवा में उड़ा रहे हैं। ये कितना कम है, आप बोलोगे 3 कम है, ये कितना कम है, आप बोलोगे 9 कम है और 9 तिया होते हैं कितना 27।
9 तिया कितना होता है 27, और 97 में से 9 घटा लो या 91 में से 3 घटा लो, बात तो एक ही है। तो भैया 91 में से अगर 3 घटाएंगे तो आप बोलो कितना बचेगा 88, या 97 में से 9 घटाओगे तब भी कितना बचेगा 88, तो इसका गुणनफल आएगा 88 27। वेरी गुड, हम समझ चुके हैं, हम बात को सीख चुके हैं। तो इसका गुणा भी एक बार बताइए क्या होगा। ये 2 कम था, ये 9 कम था, 9 दूनी हो गए 18, और भाई साहब इस 98 में या तो 9 घटा लो या 91 में 2 घटा लो, तो अपना आ जाएगा ये, और अपना सीधा सीधा गुणनफल आ चुका है। तो वेरी गुड, अगर ये आज आप बातों को सीख चुके हैं तो इन दोनों के गुणा अब आप बताइए कमेंट में करके। इसी प्रकार के मैथ की शॉर्ट क्लासों को प्रतिदिन देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ बेहतरीन सीखा हुआ है तो इस पर आप अभी अपने घर पे अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद इसको और जोरदार अभ्यास करने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन पे जाइए और इस टॉपिक के टेस्ट को अभी हाल ऑनलाइन दे दीजिएगा, जिससे हमारी तैयारी एक और नेक्स्ट लेवल पर हो जाए। तो इसी प्रकार की क्लासों को देखने के लिए अभी अपने इस चैनल को, संकल्प परिवार के इस चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।